आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। सबसे पहले तो तमाम बिरादरान इस्लाम को 12वां रोज़ा निकल का मुबारक हो। और हम देख रहे हैं कि जैसे ही पहला अशरा ख़त्म हुआ है तो हर मुसलमान अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, चाहे वो लीडर हो, सनतकार हो, ताजिर हो, बड़ा हो, अमीर हो, वो अपने अपने एतबार से गरीब गुरबा में ज़कात का, निज़ाम का, खैरात का बड़े एहतराम कर रहा है और एक अच्छा रूहानी माहौल पेश हो रहा है। देखिए, वैसे तो हम देखते हैं कि जब भी इफ्तार के पार्टी कार्यक्रम होते हैं या ज़कात फ़ित्रे के जो कार्यक्रम बताए जाते हैं कि भाई भीड़ है, लोग जमा हो रहे हैं। लेकिन परभनी के एक हमारे बहुत अच्छे, मैं कहूँगा एक हमारे दोस्त हैं, जो एक उनकी पार्टी का नाम है, देखिए, डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी। और इसके अध्यक्ष है, ये संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट सैयद टीपू सुल्तान नाम है इनका। और अल्हम्दुलिल्लाह ये परभनी साइड में अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक सरगर्मियाँ हैं और पूरे महाराष्ट्र में आहिस्ता आहिस्ता एक पार्टी का विस्तार भी हो रहा है। आमतौर से हम देखते हैं कि जो सियासी लीडर होते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब काम तो करते हैं, लेकिन बहुत सी बातें वो करते हैं, बताते हैं या जो भी है। लेकिन टीपू सुल्तान साहब की ख़ास बात ये है कि ये एक सियासतदान, एक पार्टी के सरबराह यानी सदर होने के बावजूद, एक संस्थापक अध्यक्ष होने के बावजूद, इन्होंने एक ऐसा अनोखा कदम उठाया कि इन्होंने यकीनी तौर से किट में जैसा राशन जो होता है, चावल है, गेहूँ है, मीठा तेल है, खजूर है, जो भी है ज़रूरत की चीज़ होती है, इसको हम किट कहा जाता है। उन्होंने उनको एक ऐलान करके किट बांटा है और इतने अच्छे अंदाज से उन्होंने कहा है कि ये मेरी तरफ को ज़कात, खैरात, सदका नहीं है, बल्कि ये गरीब मुसलमान जो गयूर है, जो मेहनत कश है, जिनके विकार को ठेस ना पहुंचे, जो अपने आप को कमतर ना समझे, जो अपने आप की बेइज्जती ना समझे, बल्कि उन्होंने उसको उस किट को तोहफे का ऐलान किया है कि मैं ज़कात खैरात नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं तोहफा दे रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसको उन्होंने ये भी कहा है कि भाई बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं, सैयद लोग, जिसको हम सब ज़कात नहीं दे सकते, बहुत मसले आते हैं। तो इन्होंने कहा कि इसमें कोई भी अगर आ जाए जिसको मतलब जो ज़कात नहीं ले सकता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तोहफा यानी गिफ्ट बोल के लिया सकता है। इन्होंने खालिसन एक तोहफे का ऐलान किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है, हमारे जो ताल्लुकात के, उन्होंने कहा है कि अज्जा साहब बोले जब ज़कात बोल के हम लाइन लगाते हैं, ये करते हैं, देने वालों को घमंड पैदा होता है, एक तरह का गुरूर पैदा होता है, अल्लाह बचाए, और लेने वालों को एक बेइज्जती एहसास होता है, एक फितरी अमल इंसान का। वह उन्होंने कहा कि भाई मुसलमान भाई मेरे कलमे के शरीक, चाहे हमाल हो, मतलब जो भी चपरासी हो, होटल में काम करने वाला हो, मट्टी काम करने वाला हो, वो कलमे का शरीक है, हमारा भाई है। तो हम रमज़ान के इतने बड़े मुबारक मौके पर हम जो तो उनको तोहफा देते हैं ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खुश है। जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं, देखिए किट की तैयारी चल रही है, हमारी माएँ बहनें सभी और भी समाज के लोग उसमें आए हैं। जो गरीब है उनको दिया जा रहा है, सामान से दिया जा रहा है, लेकिन गिफ्ट बोल के दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि काश अगर तमाम बड़े सियासतदान, बड़े बड़े लोग अगर इस तरह से अगर उस किट को, उस इमदाद को तोहफा बोल के दे तो उनको एक हकीर पड़ने लगेगा। तो चलिए उन्होंने किस तरह से बांटा, किस तरह से उसकी बात हुई, वो हमको तस्वीर में आप देख रहे हैं, हमको बताते हैं। साथ साथ इस मौके पर उन्होंने जो है तो अपनी पार्टी का विस्तार का कार्यक्रम, काफ़ी लोगों ने इस मौके पर कहा कि हम आपके पार्टी में आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये मुनासिब मौका तो नहीं था कि रमज़ान शरीफ हमारा चढ़ा, लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी इच्छा जताई कि हम आपके पार्टी में प्रवेश होते हैं। तो ये तोहफा बांटने के बाद इन रमज़ान की जो किट होती है, उन्होंने बहुत ही बाविखार तरीके से किट को बांटा। और कार्यक्रम जब खत्म हुआ तो कई लोग, मतलब सैकड़ों की संख्या में वहाँ के कार्यकर्ता के पदाधिकारी के तौर पर उसमें शामिल हुए। उनको जो है तो नियुक्ति पद भी दिया गया। बहरहाल देखिए, वो नियुक्ति पद के कार्यक्रम भी आपको हम आखिरी में बताएंगे और किस तरह से पत्रकारों ने उनसे बातचीत की, पत्रकार के जवाब में टीपू सुल्तान साहब ने क्या कहा और गरीब लोगों के चेहरे पर कितनी मुस्कान है, कितने इत्मीनान है, खुशी है, वो भी देखी जा सकती है। बहरहाल एक बहुत अच्छा पैगाम है कि आइए हम गरीबों को उनके विकार को ठेस न पहुंचाते हुए टीपू सुल्तान साहब की तरह एक ऐसा कदम बढ़ाए कि गरीब अपनी मदद को बाविखार तरीके से कबूल करे। क्योंकि तोहफा हम दे सकते हैं, गरीब अमीर को दे सकता है, अमीर गरीब को दे सकता है। एक बहुत अच्छा उन्होंने एक कंसेप्ट पेश किया है। उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे पैगाम को आप सराहेंगे, पहल करेंगे और अपने ग्रुप में शेयर करेंगे और टीपू सुल्तान को आप दुआओं से नवाजेंगे। देखिए कार्यक्रम किस तरह से चला। तो जिस तरह से आज आपके पास में अनाज की जो किट वाटअप की गई है, कितने लोगों को वाटअप की गई है, क्या कहेंगे उनके घर तक पहुंचाया करो, बस इतना मैं कहूँगा कि तोहफा
कैसा रहता कि ये मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं बताया ना कि दो पहलू है, एक गरीब है और एक मजबूर है। गरीब से ज़्यादा ख़तरनाक किसके हालात गुजरते तो वो रहता मजबूर इंसान। वो इतना मजबूर रहता कि तुम भाई खुद पे से सोचो ना, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कभी ना कभी तुम पे भी तो मजबूरी का दौर गुजरा होगा। तुम्हारे माँ बाप भाई बहन किसके ना किसके दौर में तुम जब जी रहे थे तो तुम पे मजबूरी का दौर गुजरा होगा, तो वो बहुत ख़तरनाक रहता। तो इसलिए मैं हर बातों से और हर चीज़ से अल्लाह ने मुझे वाकिफ़ कराया और मुझे बहुत सारा कम उम्र के अंदर इतना तजुर्बा दिया अल्लाह है। तो मैंने वो सोचा, अल्लाह ने मेरे जहन में ख़याल डाला कि मजबूर का कौन ख्याल करेगा। जैसा कि लॉकडाउन के अंदर अल्लाह ने मेरे दिमाग के अंदर एक ख़याल, एक ऐसा ओपिनियन मुझे दिया था, ऐसा ख्याल दिया था मेरे दिमाग के अंदर अल्लाह ने कि जो गरीब लोग हैं जो वो तो घर में अनाज पका के खा लेंगे, लेकिन वो जो लावारिस है, जो बेबस है, जो फुटपाथों पे मंग के खाते, जो 10 रुपए आपसे भीख में मांगते या 5 रुपए और उसका वड़ा पाव समोसा लेके खा के गुजर बसर कर रहे थे, तो लॉकडाउन में तो सब बंद होगा, उनको कहाँ चूल्हा है, कैसा पका के खाएंगे वो। तो इसलिए मैंने वहाँ से, मैं लॉकडाउन में हैदराबाद में फंस गया था, वहाँ से मैंने कॉल पे बाबा लाला को बोला था कि बाबा लाला तुम खाना बनाओ और बनाकर वो गरीबों तक पहुँचाओ जिनके घर में चूल्हा नहीं है, जो रोडों पे सोते। तो बाबा लाला ने अल्लाह के फजल करम से लॉकडाउन के टाइम पे इतना अनाज बांटे थे कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। कि बाद में उनको पुरस्कार भी माननीय कलेक्टर महोदय की तरफ से, उनकी तरफ से सबसे मिला था, और वो भी न्यूज़ों में सब है। वो भी उन्होंने क्या बोलते तो जब अल्लाह के वास्ते ही किए थे, और वो भी अल्लाह ने मेरे दिमाग में उसका ख्याल डाला था। ये तो बात सही है ना भाई, हमारे घर में चूल्हा है, हमारे पास राशन की किट देंगे, वो टाइम पे भी तो हम खाएंगे, तो वो कहाँ से पका के खाएंगे, उसको राशन की किट देंगे जो फुटपाथ पे रहता है, उसको घर नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा था कि भाई अपने यहाँ से लंगर से पकाओ, और वो लंगर यानी कि अल्लाह ने मेरा यहाँ से लंगर चलता तो वो लंगर को अल्लाह ने लॉकडाउन में भी बंद नहीं रहने दिया, लॉकडाउन में भी वो लंगर चला और तेज़ी से। तो एक दिन में जो अनाज बांटते थे उन्होंने बनाकर तो 1.25 कुंटल के करीब बढ़ जाता था सुबह से शाम तक, एक दिन में। तो पूरे लॉकडाउन के जितने भी महीने, जितने भी साल उन्होंने लगाया था, उतने दिन बांटे, उतने रात बांटे। और साथ में एक बिस्लरी की बाटल भी देते थे पानी की। वो आदमी पानी कहाँ से लेके पीगा, तुमने नला बंद कर दिए, तुमने सब बंद कर दिए, हर चीज़ में बैंड कर दिए थे। तो जब भी हमने अपने तरफ से हिस्सा लेके आगे बढ़कर, कोई जात नहीं देखे, कोई पात नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हर समाज को लेके जाकर पहुंचाए थे एक एक चीज़। वो भी न्यूज़ों में अवेलेबल है, सिर्फ हमने उनके फेस कवर नहीं करने दिए थे कि भाई किसी को मजबूरी में कुछ मदद करे उसका फेस कवर मत करो। तोहफा दे रहे तो उसमें तो तोहफे में, गिफ्ट में तुम फेस कवर कर सकते हो, वो तो तोहफा है, वो तोहफे को कोई मना नहीं। डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी स्टेट के अंदर महाराष्ट्र में, सब लोग सुन लो, जिसको भी नियुक्ति चाहिए, जिसको भी पद होना, वो आओ और हमारे संपर्क कार्यालय से संपर्क करो। और अगर तुमको संपर्क कार्यालय से संपर्क नहीं हो रहा तो डायरेक्ट मेरे से संपर्क करो। आओ, ये पार्टी संवैधानिक और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधाराओं पे चलने वाले अम्बेडकरवादी जिसके भी ख्याल है वो आओ और हमसे संपर्क करो। वेलकम, मोस्ट वेलकम हमारे पार्टी के अंदर आपका। और आपको हम AB फॉर्म भी छोड़ेंगे सारे स्टेट में, जहाँ तक हमारे क्या बोलते तो अभी तो सब तरफ पार्टी देश के अंदर भी नियुक्तियाँ चालू है, हमारे प्रेसिडेंट चुनना हर जगह के, हर स्टेट के, सब तरफ के, जहाँ तक इलेक्शन हो सके हम वहाँ तक लड़ेंगे। डिमांड नहीं करेंगे। हमारा AB फॉर्म लेना है तो मेरे नाम पर दूसरे लोग डिमांड कर रहे थे पैसे की, तुमसे कोई पैसे की डिमांड नहीं, डायरेक्ट तुमको वो दिया जाएगा, नियुक्ति भी और AB फॉर्म भी। इलेक्शन लड़ सकते, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा तुम इलेक्शन में। आज हमारे सैयद फारूक साहब डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के तरफ इनकी नियुक्ति हुई मानवत तालुका ज़िला परभनी के अध्यक्ष। और आने वाले इलेक्शन में उनके वहाँ से भी संपर्क करके सब लोग जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं उनसे हो, पार्टी में पद दी जाएंगे आपको। और जिसको भी फॉर्म लेकर AB लड़ना है इलेक्शन, वो भी तैयारी करो, हम फॉर्म दिया जाएगा उनको भी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं जय भीम जय मीम। मैं मुन्ना लाला, अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी नेशनल ट्रेज़र। हमारे पार्टी तरफे अभी नियुक्ति करे हमने, ये मानवत से हमारे सैयद साहब को शहर अध्यक्ष, ये हमारे खान साहब इनको शहर का उपाध्यक्ष बनाए, और ये सफदर खान साहब को बोरगांव का अध्यक्ष नियुक्त करे, और इनको खैदराबाद से वार्ड अध्यक्ष बनाया। और अब जावेद साहब भी आए वाले हैं, माजिद भाई नांदेड़ से। तो इंशाल्लाह हमारी पार्टी से अब हम आगे काम करेंगे, गरीब जनता का कुछ मसले मसाइल जो लोगों के जो नहीं ये कर रहे, नहीं हो रहे, इलेक्शन भी आ रहे, तो इलेक्शन में हमारी सीटें ठहराने वाले हैं हम। जिनको भी अगर हमारे पार्टी से टिकट चाहिए तो आकर हमसे संपर्क करो, हम उनको अपने पार्टी के तरफ से AB फॉर्म ये करके प्रोवाइड करेंगे। और इंशाल्लाह हमारी तरफ से पूरी हम ये करेंगे पार्टी तरफे नेशनल से, डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी।
और आगे भी हम सब समझो हक के वास्ते आवाज़ उठाएंगे। और चारों तरफ से अभी सब लोग हमारे पार्टी में ज्वाइन होने के वास्ते आ रहे हैं माशाल्लाह। समझो जालना से, औरंगाबाद से, बोधन, धर्माबाद, निज़ामाबाद, अदर स्टेट से भी, महाराष्ट्र से भी। तो इंशाल्लाह अच्छा एक गठबंधन का एक बड़ी एक ये करके काम अच्छा करेंगे। अभी रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान के बाद कैसा है, हमारी जो पार्टी है डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी का, तो हम पूरे इंडिया से नियुक्ति करने वाले चारों तरफ से। रमज़ान है बोल के थोड़ा एक 20 दिन के बाद से हमारा काम चालू हो जाएगा पूरे चारों अदर स्टेट्स में। MP हो गया है, तेलंगाना, कर्नाटक, बिदर, इधर नहीं क्या सब, हुमनाबाद, गुलबर्गा। तो इंशाल्लाह चारों तरफ से लोगों को लेकर एक ग्रुप बनाकर पार्टी तरफे हक के वास्ते काम करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। अभी आने वाले जो कॉरपोरेट नगर पालिका के जो इलेक्शन है, तो जो अतराफ़ की भी मानवत, जिंतूर, पाथरी, सेलू, पूर्णा, परभनी प्रॉपर सिटी, तो जिनको भी समझो AB फार्म नगर पालिका से लग रहा, जो माजी नगर सेवक है ये हुए, तो वो हमसे आकर अभी जो आने वाला इलेक्शन है, जो अभी महापालिका का, नगर पालिका जो तालुके जिंतूर, मानवत, सेलू, परभनी, तो जितने भी नगर सेवक, माजी नगर सेवक है, वो सब हमारे से संपर्क में है, हाजी माजी। तो हम उनको सबको AB फार्म से हमारे पार्टी तरफे ये करने वाले, AB फार्म छोड़ने वाले, और उनके साथ मिलके काम करेंगे इलेक्शन का इंशाल्लाह आने वाले 2 महीने में जो इलेक्शन है। तो ये हमारे डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी की नियुक्तियां चालू है पूरे स्टेट और पूरे देश भर के अंदर। जहां जहां जिसको भी पद होना वो हमसे संपर्क करो। और क्या बोलते, तो AB फार्म भी हम छोड़ेंगे इलेक्शन में, जिसको भी होना अच्छे चेहरे संपर्क करो। और हमारे वार्ड क्रमांक 29 के अध्यक्ष शेख मोहसिन, हमारे ताड़ बोरगांव के अध्यक्ष सफजल खान, और हमारे परभनी शहर के उपाध्यक्ष रिजवान खान पठान, और हमारे सैयद फारूक भाई मानवत तालुका अध्यक्ष, इन सब का मैं बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत करता हूँ। अंबेडकर सेना डॉक्टर मानवत तालुका अध्यक्ष की मुझे जो नियुक्ति पत्र दिया गया है, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी से काम करने की कोशिश करूँगा और पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा आगे प्रचार करने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी परभनी शहर उपाध्यक्ष डॉक्टर साहब ने जो चुना, इसके लिए डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे चल के पार्टी का मैं काम बढ़ा के अच्छे से काम करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का कोशिश करूँगा। डॉक्टर अंबेडकर नेशनल सेना पार्टी, डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के ताड़बुरुग के प्रेसिडेंट है। डॉक्टर साहब ने हमको चुना, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे चर्चा करेंगे पार्टी का, हम लोग ग्रामीण काम करेंगे। वालेकुम, मैं मोहसिन शेख, मैं डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी वार्ड क्रमांक 29 का कादराबाद प्लॉट का अध्यक्ष हूँ, जिस पर मेरी नियुक्ति हुई। इंशाल्लाह मैं आने वाले चुनाव में कादराबाद से नगर सेवक के पद पे लड़ने की पूरी कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह मैं उसमें कामयाब भी होऊंगा। और मैं तमाम कादराबाद के लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो कोई भी अगर वार्ड का कोई काम अगर अधूरा हो, वो मुझसे संपर्क करे, मैं उनकी उस काम में बिल्कुल मदद करूँगा। और जिसे इस पार्टी से जुड़ना है वो मुझसे संपर्क कर सकता है। भीम, जय भीम, अल्लाह हाफिज़। ये हमारे माजिद भाई नांदेड़ से इन्हों भी पार्टी में आने की ख्वाहिश रखते हैं, इसलिए उनका भी स्वागत है। सब माजिद भाई का सत्कार। महाराष्ट्र डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के तरफ इनकी नियुक्ति हुई। मानवत तालुका अध्यक्ष जिला परभनी, हार्दिक शुभेच्छा, बहुत बहुत मुबारकबाद उनको। सैयद फारूक साहब, रिजवान खान पठान, इनका भी स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। मोबाइल किसका बज रहा है? ये सफजल खान है, पकड़ो अगर तुम डाल। इसके अध्यक्ष शेख मोहसिन साहब, इन डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी। ताड़ बोरगांव अध्यक्ष, हाँ क्या ताड़ बोरगांव ना, बोरगांव अध्यक्ष सफजल खान पठान, इनका बहुत बहुत डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी में स्वागत है, मुबारक हो। ताड़ बोरगांव अध्यक्ष सफजल खान, डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी।